दूसरी पार्टियां क्या कहती है कि काम करेंगे और काम किया है, उससे जेब पिछोड़ के कौन सा काम किया है और कौन सा वो करेंगे। काम ये किया है कि गलियों में गंदगी, नालियों में कूड़ा, आवारा पशुओं की भरमार, जो कि कितनों का नुकसान कर चुके हैं। किसी बच्चे की उन्होंने कोई नौकरी तक नहीं दिलवाई, जहां तक अभी कॉलोनी में आके किसी से दुख साझा नहीं करा। विनोद शर्मा जी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आगे ये सारी बातें पूरी रूप से करी है और आगे भी वो काम करेंगे। विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा, बेशक्ति रानी, बेशक्ति रानी। सिलेंडर वाला जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा। मोर कितने लानी है, मोर कितने लानी है, मोर कितने लानी है। सिलेंडर वाला जीतेगा। बेशक्ति रानी जी, बेशक्ति रानी जी, बेशक्ति रानी आगे बढ़ो, बेशक्ति रानी आगे बढ़ो। वो आपके बीच में तो धार चुके हैं, अब वो आपके सम्मुख होकर अपने विचार भी आपसे बताएंगे। जो कार्य उन्होंने संभाला है, उन्होंने प्रण लिया है कि मैं जैसे आ रहे सभी अपनी कॉलोनी वासियों के लिए खूब अच्छी तरह से करूंगी, किसी को निराश नहीं करूंगी। सूरी भाई साहब स्टेज पे पधारे, वालिया साहब स्टेज के पास आ जाए, हैप्पी गुप्ता जी स्टेज के पास आ जाए, महिपाल शर्मा जी आगे आए, उषा रानी जी, प्रिंस, पिंकी, सचिन ओबराय, बंसीलाल जी, विनोद गुप्ता जी, फूला रानी जी, सुमन, प्रवीण, सहगल जी। ये क्या ये बना चल चल चलो। कपूर साहब जी, बालाकृष्ण, आकाश सहगल जी, सूरी सहगल जी, सूरी साहब जी, मैं तो खड़ी ही हूँ, मंजीत जी, किरण लाहौरिया जी, गुप्ता जी, परमजीत कौर जी, सरबजीत कौर जी, एवं सभी भाई बहन जिनका नाम नहीं लिया जा रहा क्योंकि उनके नाम तो कई तरीके से स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा, इसलिए वो खुद ही समझते जिनको जहाँ पे हाजिर होना है, कृपया वो सभी आसपास रहें और इनका सम्मान करें। अभी आपके सामने वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान रामनगर के श्री सूरी साहब जी अपने चंद शब्द आपके आगे पेश करेंगे, कृपया ज्यादा ध्यान से सुनिए। अनिल सूरी जी की तरफ से ये घोषित किया जाता है कि रामनगर वेलफेयर एसोसिएशन को हरियाणा जन चेतना पार्टी अपना समर्थन देती है। उनके सेक्रेटरी RS मौलिया जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में गुप्ता जी हैं, रिटायर्ड मैनेजर बैंक, वो भी हमारी मेयर की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जी का स्वागत करेंगे।
आदरणीय शक्ति रानी शर्मा जी, भाभी मेजर अम्बाला, अमरजीत कौर, छोटी भाभी पार्षद अम्बाला, भाई बहनों और भाइयों, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ। एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पिछले इलेक्शन में शर्मा जी के बड़े मंत्री थे यहाँ पे, उन्होंने अम्बाला शहर के सैकड़ों बच्चे नौकरी दिलवाए, लेकिन जो सरकारें थी हुडा की सरकार में और चौटाला की सरकार में अम्बाला का कोई बच्चा नौकरी नहीं लगता था। सब बच्चे रोहतक के जीत के लगते थे, रोहतक जीत के बच्चे लगते थे। अम्बाला का कोई बच्चा नहीं लगता, जो लगता था वो पैसे देके लगता था। शर्मा जी ईमानदारी की मिसाल है, उन्होंने किसी बच्चे को पैसे नहीं लिए, जितने बच्चे लगवाए सैकड़ों बच्चे लगवाए नौकरी और किसी एक पैसा नहीं लिया। ईमानदारी की मिसाल है शर्मा जी। और ये मेयर बनेगी पे हमारे वार्ड का ध्यान रखेंगे। इन शब्दों के साथ में आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दत्ता जी। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने विनोद शर्मा जी के कार्यों का उल्लेख किया। तो आज अम्बाला की जनता और वार्ड की जनता क्यों शक्ति रानी शर्मा जी को मेयर बनाना चाहती हैं, आज आपने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा। हमारे बीच में हमारी हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जी, हमारे रामनगर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अनिल सूरी जी, हमारे बहुत ही कर्मठ नेता किरण लोहरिया जी, RS वालिया जी, जनरल सेक्रेटरी रामनगर वेलफेयर एसोसिएशन महिपाल शर्मा जी, हमारे कपूर साहब, स्वर्गीय कपूर साहब के सुपुत्र जिन्होंने बहुत ही सेवा करी है विनोद शर्मा जी की, और हमारे रामनगर गुरुद्वारा साहब के प्रधान ओंकार सिंह जी, प्रवीण सहगल जी, हमारी बहन वरिंदर कौर सोनी जी, प्रवीण सहगल जी, हमारे भाई बॉबी भाटिया जी, अनिल भाटिया जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी वार्ड के सम्मानित सदस्यों, नरेश शर्मा जी, रीटा सोटी जी, बहुत लंबी लिस्ट है। अभी मैडम जी सबका नाम बोलेंगे। मैं सबका अपने हृदय की गहराइयों से यहाँ पर आने के लिए स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और हमारे प्रेस के साथी, आज हमें ये एक सुनहरी मौका मिला है। अम्बाला की जनता, हमारे वार्ड की जनता क्यों आज विनोद शर्मा जी की ओर और शक्ति रानी शर्मा जी की ओर देख रहे हैं? क्योंकि सबने देखा कि बहुत सी सरकारें आई और गई, लेकिन सब अपनी जेबें भरते रहे। विनोद शर्मा जी ऐसी शख्सियत हैं कि उनकी राजनीतिक ताकत का अंदाजा अम्बाला शहर को लग चुका है। आज अम्बाला शहर की जनता, अम्बाला शहर के वोटर आज दोबारा वो मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहते, क्योंकि आज ये मौका गया तो फिर हमें पछताना पड़ेगा। पिछले 6 सालों से जिस प्रकार से झूठे जुमलों से, झूठे नारों से ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और हम सबको खोखला कर दिया। आज बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन हम उन मुद्दों को ना दोहरा करके हम अपनी बातों को कहेंगे कि हम आपके बीच में क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर आएंगे। आप हमें भरपूर समर्थन दीजिए। गैस सिलेंडर के निशान पर बटन दबाइए। मेयर के लिए शक्ति रानी शर्मा जी और पार्षद के लिए मुझे इस वार्ड से सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपको किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगी। मैं ये वादा करती हूँ कि
बहुत बद से बदतर हो गई है। हर खाली प्लॉट में गंदगी के ढेर, नालियां जमी पड़ी, महीनों महीनों से नालियों की सफाई नहीं होती और कुछ एरिया में जरा सी बारिश आने पर पानी जमा हो जाता है कि लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं ये वादा करती हूँ कि ये मूलभूत सुविधाएं आपको चुटकी बजाते ही मिल जाएंगी। जैसे ही शक्ति रानी शर्मा जी मेयर बन करके पार्षद बनकर आपके बीच में आऊंगी तो आप सबकी समस्याओं का निवारण शक्ति रानी शर्मा जी की पहली कदम से हो जाएगा। आज निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन भ्रष्टाचारियों को वहां से निकाल करके एक साफ और सुथरी सरकार आपको देंगे, साफ सुथरा माहौल आपको मिलेगा। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं तो निगम में 2000 नौकरियां विनोद शर्मा जी के कहने पर मेयर बनते ही बहन शक्ति रानी शर्मा जी हमारे बच्चों को देगी। और उन नौकरियों में हमारे वार्ड का हिस्सा हर हालत में हमें मिलेगा, क्योंकि विनोद शर्मा जी सबको एक समान जो है बांट करके देते हैं, पूरे शहर को पूरा हिस्सा मिलेगा। आज उनका एक बहुत ही बड़ा सपना है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा है लेकिन उनके लिए बहुत छोटी बात है, उनके लिए छोटा सा कार्य है IMT लगाना। आज अगर विनोद शर्मा जी और शक्ति रानी शर्मा जी सत्ता में आती हैं तो IMT लगाने का एक रास्ता जो है बड़े आराम से खुल जाएगा। हजारों की संख्या में हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनको अंबाला से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और भी बहुत सी योजनाएं हैं जो बहन शक्ति रानी शर्मा जी अपने मुखारबिन से आपको बताएंगी, क्योंकि उनका समय बहुत कीमती है। अगर मैं बोलती रहूं तो सारी रात लग जाएगी, लेकिन उनका जो सपना है उसकी सूची आपको मैं नहीं सुना पाऊंगी। जब भी हम बैठते हैं तो बहुत डिस्कस होती है इस बात पर कि अंबाला शहर बहुत पिछड़ा हुआ शहर है और हम इसको कैसे सुंदर और विकसित करेंगे। आज जो अंबाला शहर में आप सुंदर सुंदर पार्क देख रहे हैं वो विनोद शर्मा जी की देन है। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं, और मैडम शक्ति रानी शर्मा जी आपको अपने मुखारबिन से आपको बताएंगी। मैं यहाँ आने पर उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और उनको ये विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे वार्ड की जनता आपको मेयर के रूप में देखना चाहती है। यहाँ से पूरे समर्थन से, पूरे भरपूर समर्थन से आप विजयी होंगी और आपको मेयर बनकर दोबारा यहीं पर आकर इनका धन्यवाद करना होगा। ये आपसे एक विनती है। मैं आप शक्ति रानी शर्मा जी को आग्रह करूंगी कि वो आए और अपने विचार रखें। शक्ति रानी शर्मा जी। आ रही है 10 बजे तक ना। शक्ति रानी शर्मा, शक्ति रानी शर्मा जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा वार्ड नंबर 6 के निवासी मेरे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान बच्चे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने बीच बुलाकर बोलने का मौका दिया। अमरजीत कौर सोडी जी ने आपको बहुत कुछ व्याख्यान किया है। मैं सबसे पहले तो जो स्टेज पे विराजमान सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करती हूँ। बहुत सारी बहनें बहुत सारी तादाद में यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ और किसी का अगर नाम रह जाए तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा।
कृष्णा रानी जी, रीटा शर्मा जी, राजरानी जी, गुरजीत कौर, रीटा, सुमित्रा, सुरजीत कौर, उषा, प्रिंस, पिंकी, सचिन ओबरॉय, बंसीलाल, विनोद गुप्ता जी, फूला, सुमन, आर.एस. वालिया जी, उषा रानी जी, प्रिंस, पिंकी, सचिन ओबरॉय, बंसीलाल जी, विनोद गुप्ता जी, फूला रानी जी, सुमन, प्रवीण सहगल, महिपाल शर्मा जी, कपूर, बालकृष्ण जी, स्वर्गीय आकाश सहगल जी, सूरी साहब, ये हमारे साथ पिछले 15 वर्षों से जुड़े हुए हैं और बहुत ही मेहनती और कर्मठ व्यक्ति हैं। शर्मा जी का साथ पिछले 15 सालों से दे रहे हैं और इस वार्ड के वो प्रधान भी हैं। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। रीटा सोडी जी, सरोज रानी जी, मंजीत सिंह जी, किरण लाहौरिया जी, गुप्ता जी, आर.एस. वालिया जी, हरविंदर महरवाहा जी और गुरुद्वारा साहब के प्रधान जी, आप सबका मैं अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपको मैं बहुत ही चंद शब्दों में बताना चाहती हूँ। विकास के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं और हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी यही कहा है। विकास क्या होता है आप सबने देखा है। शर्मा जी के कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में आप लोगों ने विकास देखा है और आप सब उसके गवाह हैं और उसी विकास की झड़ी को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। इस शहर का विकास पिछले 6 सालों में एकदम ठप हो गया था, रुक गया था। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे टोक सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। क्या मुझे कोई भी बता सकता है कि पिछले सालों में यहाँ पे क्या विकास हुआ है? अम्बाला के शहर में क्या विकास हुआ है? कोई कॉलेज आया, कोई अस्पताल आया, कोई नर्सिंग होम आया, कोई मेडिकल कॉलेज आया, कोई चीज आई है यहाँ पर पिछले 6 वर्षों में? हाँ, सिर्फ दीवारें, खूबसूरत दीवारें झरोके बने हैं और जिनके पीछे भी गंदगी भरी हुई है। उसकी मैं कसम नहीं खाती, वो तो मैंने देखी है। वोट भाइयों की भरमार देखी है। आपसे मैं पूछना चाहती, विकास का मतलब होता है जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए उनकी उन्नति हो, उनका विकास हो, चौतरफा विकास हो। सड़कें बदहाली में हैं, गलियों में आप जाके देखिए गंदगी कितनी ज्यादा है, आवारा पशु जगह जगह घूम रहे हैं जो जान माल का नुकसान करते हैं। हर तरफ बदहाली है। बारिश हो जाती है तो नालों में पानी भर जाता है। अभी मैं नदी मोहल्ले में और कई वार्ड में जाके आई हूँ, लोग आंसुओं से रो रहे हैं कि एक बारिश होती है तो हमारे घर के अंदर पानी आ रहा है, यहाँ से नाली बंद हो गई है जी, वहाँ से नाली बंद हो गई है, कचरा इतना भरा है, 1 महीने से कोई साफ करने नहीं आया है। तो ये क्या कार्यकाल है? ये क्या कार्य है? ये तो निगम का फर्ज बनता है कि हम एक साफ सुथरा शहर छोड़ के गए थे। आपने खुद देखा था कि सड़कों पे जब 2005 में विनोद शर्मा जी यहाँ आए थे तो अम्बाला की क्या स्थिति थी। इतना पुराना अंग्रेजों के टाइम का शहर है, यहाँ पर सीवरेज तक नाम की चीज नहीं थी। करोड़ों रुपए लगा के की लागत से यहाँ पे सीवरेज डाला गया, सड़कें बनाई गई, हर एक गांव की हर गली में पक्की सड़कें बनी थी। पर अब वहाँ जाके देखें तो सब टूटी फूटी पड़ी है। इनकी मेंटेनेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। इन सब चीज को करने के लिए एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सिर्फ झरोके बनाना, ये बड़े बड़े गेट बनाना, ये कोई सुंदरता बनाने की चीज नहीं है। देश में, आपके शहर में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बेसिक चीजें जो होती हैं हर एक इंसान को मिलनी चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप हमें ताकत दीजिए, हम आपको ये सारे कार्य करके दिखाएंगे। जो भी आप लोगों की दिक्कत है, तकलीफ है, जिस तरह से भी आप लोगों को निगम में मुश्किलें आ रही हैं, हर एक काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है। वहाँ पर आपने खुद देखा है, चक्कर भी लग रहे हैं, पैसे भी घूम रहे हैं। तो ये सब अगर बंद करना है, आपको अगर पारदर्शी एक सरकार चाहिए, पारदर्शी एक निगम चाहिए,
तो आपको जो वहाँ बैठे उनको हटाना पड़ेगा। ये आज के वक्त की जरूरत है। आप लोगों के काम आसान हो, आपके वार्ड में ही आपकी सारी दिक्कतें दूर हो, बहुत दूर आपको ना जाना पड़े। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आप ऐसे इंसान व्यक्ति को चुने जो आपके घर बैठे काम करवाए। और आपने सोडी जी के काम देखे हैं, अमरजीत के, ये बहुत सालों से यहाँ पे कार्य कर रही हैं और बहुत ही कर्मठ हैं और हर किसी के दुख तकलीफ में पहुँचती हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इनका साथ देंगे और इनको आप जिता के भेजेंगे जरूर, ताकि ये आपके हर दुख सुख की जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो दूर कर सकें। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप 27 तारीख को सिलेंडर पे का बटन दबाएं और मुझे भी वो ताकत दें जिससे मैं आप सबके जो कार्य विनोद शर्मा जी ने शुरू किए थे, जो रुक गए हैं, जो उनकी गति जहां रुक गई है, उनको वहां से दोबारा से आगे लेके जा सके। और हम तभी कर सकते हैं जब आप हमारा साथ देंगे। आपका साथ मांग रही हूं मैं, ताकि हम अम्बाला का विकास कर सकें। शक्ति रानी शर्मा जिंदाबाद, शक्ति रानी शर्मा जिंदाबाद, शक्ति रानी शर्मा जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भी, जीतेगा। विकास रानी आगे बढ़ो, शक्ति रानी जी आगे बढ़ो। विकास तभी हो सकता है जब आप लोग का साथ मिलेगा। मुझे आप लोगों ने मुझे ताकत देनी है और उसी ताकत का मैं इस्तेमाल करूंगी कि मैं आप सबके वो कार्य करा सकूं जो आपके रुके हुए हैं, या फिर जो निगम में जो कुछ भ्रष्टाचार चल रहा है, जो गलत काम हो रहे हैं, जिनकी दुकानें चल रही हैं, वो सब बंद कर दी जाएंगी। बिल्कुल पारदर्शी सरकार आपको मिलेगी। आप निगम का एक एक पाई, एक एक पैसे का हिसाब जनता को दिया जाएगा। कोई लोक लपेट नहीं होगी। पहले भी विनोद शर्मा जी के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि ना किसी को हेरा फेरी करने दी, ना उस वक्त किस तरह की साफ सुथरी सरकार चल रही थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी किसी को लूट सके या किसी से पैसे मांग सके। या आपने देखा होगा उस टाइम में, उसके पहले सबसे ज्यादा अम्बाला में चेनें खींची जाती थी, याद है ना आपको? आते जाते सबसे ज्यादा गुंडागर्दी होती थी, पर उनके कार्यकाल के बाद बहुत फर्क पड़ा था। ये सब लोग अपने मुंह से बोलते हैं। तो सरकार को अगर आपने अपने शहर को स्वस्थ बनाना है, क्राइम फ्री बनाना है, लुटेरों को बाहर निकालना है, तो आपको मेरा साथ देना है। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे और मुझे भी आप निगम में भेजेंगे। मैं मेयर की प्रत्याशी हूँ और आपसे मैं विनती करती हूँ कि आप मेरा साथ दें और मुझे एक मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी का रामनगर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शक्ति रानी जी विनोद शर्मा जी की शक्ति है, लेकिन इनकी शक्ति से सारी जनता है। जब इनकी शक्ति इकट्ठी हो जाएगी तो हमारी शक्ति। ये बहुत सारे बच्चे पिछले कई वर्षों से घरों में बैठे हैं और उनको बहुत उम्मीद है कि जिस तरह से विनोद जी ने अपने कार्यकाल में बच्चों को नौकरियां दिलवाई थी, अब फिर उनकी नौकरियों की व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था तो उन्होंने तब भी की थी, व्यवस्था उन्होंने तब भी की थी। उन्होंने बहुत शक्ति रानी शर्मा जिंदाबाद, शक्ति रानी शर्मा जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगी भाई, जीतेगी, अमरजीत कौर सोडी जीतेगी, जीतेगी। बहुत सारे मुशक्कत करके वो IMT लेके आए थे। जद्दोजहद के बीच में 2 IMT मंजूर हो गई थी, एक रोहतक की और एक अम्बाला की। ये सबको मालूम है इस बात का। सिर्फ अम्बाला की IMT का विरोध किया गया, किन्हीं लोगों ने पुरजोर विरोध किया और किसी वजह से IMT यहाँ नहीं लगने दी। और आप सबको पता है यही एक वजह थी विनोद शर्मा जी ने कांग्रेस छोड़ी थी, क्योंकि उनको बहुत दुख और तकलीफ इस बात की थी
कि मैं अगर IMT लेके आता अम्बाला में तो मेरे 50,000 घरों को नौकरी मिलती, 50,000 नौजवानों को काम मिलता और मेरे बच्चे कहीं भटकते नहीं, इधर उधर नहीं जाते और अम्बाला की तरक्की होती। और आज फिर वही लोग जो उस IMT के रोड़े बने हुए थे फिर वोट मांग रहे हैं। हम उनसे पूछ सकते हैं वो किस मुंह से वोटें मांग रहे हैं। उन्होंने हमारे बच्चों का नुकसान किया है, उनका कोई हक नहीं बनता है। पर आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारी लड़ाई IMT के लिए खत्म नहीं हुई है, वो जारी है और हम IMT अम्बाला के लिए लेके आएंगे, अवश्य लेके आएंगे। और निगम में भी अगले 5 सालों में जितनी नौकरियां निकलेंगी वो सारे हमारे यहाँ के बच्चों को मिलेंगी, ना कि कोई किसी बाहर के बच्चे को वहाँ पे आने दिया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलवाती हूँ कि सिर्फ हमारे बच्चे ही उसमें नगर निगम में आएंगे और बाहर से किसी को भी हम अंदर नहीं घुसने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।